हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके पीडिया वर्ल्ड में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके आने वाले हर एक एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसलिए यह टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, आज का जो यह टॉपिक है वो है हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन। दोस्तों, भारत में कृषि के उत्पादन में वृद्धि के लिए एमएस स्वामीनाथन द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत की गई। हरित क्रांति के अलावा भारत में कृषि क्रांति की गई थी, इससे समग्र रूप से उत्पादन में वृद्धि हुई थी। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हरित क्रांति क्या है। तो दोस्तों, आजादी के बाद देश की तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या तथा खाद्य संसाधनों की कमी के कारण वर्ष 1966-67 में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया था, जिससे निपटने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले फसलों की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि वैज्ञानिक, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है, एमएस स्वामीनाथन के नेतृत्व में हरित क्रांति की शुरुआत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य खाद्यान्नों की उत्पादन को बढ़ाना था। विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। अर्थात उच्च उपज वाले बीजों और एवं रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, कृषि में यंत्रों का उपयोग, बेहतर सिंचाई प्रणाली के कारण कृषि उत्पादन में हुई तीव्र वृद्धि को हरित क्रांति कहा जाता है। ये इसका संक्षिप्त रूप हुआ। हरित क्रांति के कारण हरियाणा, पंजाब और विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई और भारत में खाद्यान्नों का संकट समाप्त हुआ। अब बात करते हैं हरित क्रांति के घटक के बारे में। हरित क्रांति के घटक की बात करें तो हरित क्रांति में प्रमुख रूप से निम्नलिखित घटक थे, जैसे उन्नत किस्म के बीज का उपयोग करना, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, कीटनाशक और खरपतवार नाशक का उपयोग, बेहतर सिंचाई प्रणाली, फव्वारा तथा बूंद बूंद वाली प्रणाली, बेहतर भंडारण और साख सुविधा, बेहतर विपणन एवं वितरण सुविधा। अब बात करते हैं हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत के बाद फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि तो हुई, लेकिन इसके निम्नलिखित सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव देखे गए। सबसे पहले बात करते हैं सकारात्मक प्रभाव के बारे में। तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, कृषि में रोजगार व आय बढ़ गई, प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ गया, गरीबी एवं खाद्य संकट में कमी आई, देश खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ और आयात समाप्त हुआ, कृषि में वैज्ञानिक पद्धति के तथा तकनीकी का उपयोग हुआ, कृषि के क्षेत्र में बड़ा निवेश होने लगा, सिंचाई को बेहतर सुविधा के कारण मानसून की निर्भरता कम हो गई। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नकारात्मक प्रभाव के बारे में। हरित क्रांति का प्रभाव पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहा। क्षेत्र विशेष के किसानों की आय में असमानता बढ़ी, बड़े किसानों को लाभ मिला, जिससे असमानता और बढ़ी। मुख्यतः गेहूं और चावल तक ही यह सीमित रही। लगातार एक फसल पैटर्न के कारण भूमि की उत्पादक क्षमता में कमी आई, भूजल स्तर में भी गिरावट हुई, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्या पैदा हुई, पर्यावरण प्रदूषण और खाद्य श्रृंखला का भी दुष्प्रभाव पड़ा। इसीलिए इन्हीं नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए द्वितीय हरित क्रांति लाई गई। भारत में प्रथम हरित क्रांति की सफलता के बावजूद उसकी कमियों को दूर करने के लिए तथा सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने और पर्यावरण संरक्षण जैसे प्रमुख विषयों के लिए वर्ष 2006 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा विज्ञान कांग्रेस में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत की गई। इसमें कौन कौन से पॉइंट थे? तो इसमें सभी कृषि क्रियाओं जैसे खाद्यान्न फसलें, व्यापारिक फसलें, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि को शामिल किया गया। भारत के पूर्वी राज्यों में भी कृषि एवं संरचना को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। जैविक कृषि पर ज़्यादा बल दिया गया। 2016 में सिक्किम भारत का पहला जैविक खेती करने वाला राज्य बना। अब बात करते हैं दोस्तों सदाबहार क्रांति के बारे में। हरित क्रांति की सफलता के बाद देश में खाद्यान्न उत्पादन को दुगना करने के लिए एमएस स्वामीनाथन द्वारा सदाबहार क्रांति की शुरुआत की गई। इसमें निम्नलिखित उद्देश्यों पर बल दिया गया। वो थे
खेती में विज्ञान व तकनीक को बढ़ावा देना यानी प्रयोग करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग में शोध को बढ़ावा देना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य करना, मृदा स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देना, किसानों को उचित मूल्य उपलब्ध करवाना। दोस्तों अब बात करते हैं भारत में कृषि के क्षेत्र में बहुत सारी अन्य क्रांतियों की भी शुरुआत की गई, जिनकी आपको यहाँ डिटेल दे रहा हूँ। आप बिल्कुल इसे याद कर लें, आपके हर एक एग्जाम में एक प्रश्न तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो भारत में कृषि क्रांतियाँ, नंबर 1 हरित क्रांति। इसका संबंध खाद्यान्न उत्पादन से था और इससे संबंधित व्यक्ति यानी कि इसके जनक कहा जाए तो वो थे MS स्वामीनाथन। नंबर 2 सफ़ेद क्रांति। इसका संबंध दूध एवं डेयरी उत्पादन से था और संबंधित व्यक्ति वर्गीस कुरियन। गुलाबी क्रांति। इसका संबंध प्याज उत्पादन से था और इसके जनक दुर्गेश पटेल हैं। नीली क्रांति। इसका संबंध मत्स्य पालन से था और इसके जनक अरुण कृष्णन हैं। अगला है काली क्रांति, जिसका संबंध पेट्रोलियम से था। अगली है भूरी क्रांति, जिसका संबंध चमड़ा उत्पादन से है और इसके जनक हीरालाल चौधरी। स्वर्ण क्रांति फल एवं शहद उत्पादन के लिए, इसके जनक निरपाख टुटेज। अगला है रजत क्रांति। इसका संबंध अंडा उत्पादन से है और इसके जनक जो हैं इंदिरा गांधी हैं। धूसर यानी ग्रे क्रांति। इसका संबंध उर्वरक उत्पादन से था। आगे है लाल क्रांति। इसका संबंध टमाटर एवं मांस उत्पादन से है और इसके जनक विशाल तिवारी हैं। अगला जो है पीली क्रांति यानी तिलहन उत्पादन से संबंध है, इसके जनक सैम पित्रोदा जी हैं। अगला क्रांति है सदाबहार क्रांति, जिसका संबंध समावेशी विकास से है और इसके संबंधित व्यक्ति MS स्वामीनाथन है। अगला जो है प्रोटीन क्रांति। इसका संबंध दूसरी हरित क्रांति की तकनीक से है और इसका संबंधित जो व्यक्ति हैं वो है नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली। अगला जो क्रांति है वो है गोल क्रांति। इसका संबंध आलू उत्पादन से है। तो दोस्तों आप सभी को यह हरित क्रांति से रिलेटेड वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दें, ताकि आने वाले इसी प्रकार के इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों का स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। इसी आशा के साथ धन्यवाद।